गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको डाटा फ्रेम के अंदर कॉलम्स को कैसे ऐड करते हैं, रोज को कैसे ऐड करते हैं या अपडेट कैसे करते हैं कॉलम्स और रोज को, और साथ ही डिलीट किस तरीके से करते हैं रोज और कॉलम्स को, ये सब मैं आपको बताने जा रही हूँ। हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम लिस्ट के थ्रू या नेस्टेड लिस्ट के थ्रू या फिर डिक्शनरी के थ्रू या फिर नंपाई एरे के थ्रू हम किस तरीके से डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, वो सब हम पढ़ चुके हैं। आज वो बने हुए डाटा फ्रेम के अंदर किस तरीके से हम कॉलम्स को ऐड करेंगे या रोज को ऐड करेंगे या फिर अपडेट डिलीट करेंगे, ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक बने हुए डाटा फ्रेम में नए कॉलम को किस तरीके से ऐड करेंगे वो देखिए। सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ देखिए, इंपोर्ट कर रहे पांडास एज पीटी, इंपोर्ट कर रहे नंपाई एज एनपी, और इसके बाद में डाटा नाम का एक डिक्शनरी ली है जिसे डाटा नाम दे दिया है। और इस डिक्शनरी के अंदर कीज दो हैं। एक पहली की है नेम, उसकी वैल्यूज एक लिस्ट के फॉर्म में अलग अलग एम्प्लॉयज के नेम दे दिए हैं। दूसरी की है एज और उसके अंदर एम्प्लॉयज की एज दे दी है। इससे हम डाटा फ्रेम को क्रिएट कर रहे हैं। df इक्वल्स टू pt डॉट डाटा फ्रेम डाटा पास करते हुए हम इसका नेम और एज कॉलम वाला एक डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। इतना आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब अगर हमें इसको अलग से हमें अगर हम कोई नया कॉलम अगर हम ऐड करना चाहते हैं, इतना आपको मालूम है कि अगर आप इतना करते तो आपको कैसा दिखाई देता, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप अगर इसे df को प्रिंट करते हैं, यहाँ पर प्रिंट df करते हैं और आगे का मैं कमेंट बना देती हूँ अभी, जिससे कि आपको मालूम चले कि नई वैल्यू ऐड करने के बाद में, नया कॉलम ऐड करने के बाद में किस तरीके से होगा वो आपको पता चल जाए। ठीक है, ये मैंने एक लाइन को मैंने कमेंट बना दिया है, मैं आपको ये बाद में दिखाऊंगी। ठीक है, अभी इसे भी कमेंट बना देती हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। इंडेक्स भी कमेंट बना देती हूँ मैं, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ इसको भी कमेंट बना दूँ। मैंने सीधे सीधे ये पहले वाला काम किया है। नंपाई को भी मैं अभी नहीं यूज में ले रही हूँ, इसीलिए एरर दे रहा है। बाद में हम नंपाई को नॉट अ नंबर के लिए यूज में लेने वाले हैं। तो आप देखिए, ये रन कराया हमने। रन कराने के बाद में आप देख सकते हैं ये आउटपुट आ गया। हमने जो इतना काम किया था, एक डिक्शनरी ली है जिसके अंदर दो की है, नेम और एज। तो देखिए, एज और नेम दोनों कॉलम बनकर आ गए हैं और इसके अंदर जो वैल्यूज थी लिस्ट के अंदर वो वैल्यू बनकर आ गई। अब इसी में अगर हम एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो कॉलम को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर देखिए आप df और इसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक कॉलम का नाम दे दिया सिटी। यहाँ ध्यान दीजिए, पहले जो मैंने डिक्शनरी के अंदर मैंने कीज ली थी उसमें नेम और एज था, सिटी कहीं भी नहीं था। सिटी कहीं नहीं था यानी कि एक नया कॉलम, और उसके अंदर ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज हम डाल रहे हैं। पहली वैल्यू जो है लिस्ट के अंदर वो दिल्ली, दूसरी मुंबई, तीसरी जो है नंपाई डॉट नॉट अ नंबर, कोई नंबर नहीं, हमारे पास में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू है बेंगलोर। तो ये हम, क्योंकि सिटी नाम का पहले कोई कॉलम नहीं था, इसीलिए इसने ये क्या करेगा, एक नया कॉलम बना देगा और उस कॉलम में ये दिल्ली, मुंबई, नॉट अ नंबर और बेंगलोर, ये चार वैल्यूज डाल देगा। अब देखिए, यहाँ इंडेक्स बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, 0 1 2 3। मैं ये नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है 101, 102, 103, 104, ये एम्प्लॉय आईडी आनी चाहिए। तो मैंने एक लिस्ट ले ली है emp id नाम की। emp id इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 101, 102, 103, 104, चार वैल्यूज ले ली हैं। और फिर मैं क्या कर रही हूँ, डाटा फ्रेम के अंदर इंडेक्स जो एट्रीब्यूट है उसे मैं यूज में ले रही हूँ। मैं पहले भी आपको बता चुकी, इंडेक्स एट्रीब्यूट हम यूज में ले सकते हैं। तो डाटा फ्रेम के अंदर इंडेक्स एट्रीब्यूट यूज में ले रही हूँ और उसे असाइन कर रही हूँ एम्प्लॉय आईडी। इससे क्या होगा, ये 0 1 2 3 की जगह पर 101 से लेकर 104 तक की वैल्यूज आ जाएंगी। और फिर अब हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट को प्रिंट कर रहे हैं। आउटपुट को प्रिंट करने से पहले मैं एक यूजर फ्रेंडली मैसेज और दे दूं क्या, कि आफ्टर एडिंग कॉलम या समथिंग ऐसे, इस तरीके से मैं एक मैसेज दे देती हूँ, आफ्टर
एडिंग कॉलम आउटपुट इक्वल टू /n और फिर इसके बाद में मैं कॉमा लगाऊंगी और डीएफ को प्रिंट करूंगी। तो अब देखिए, क्योंकि डीएफ के अंदर ही हमने सिटी कॉलम ऐड किया था, तो अब आप देखिए पहले ये था, हमारी वैल्यू ये थी, और फिर उसके बाद में आफ्टर एडिंग कॉलम आउटपुट इक्वल्स टू, ये देखिए पहले एज और नेम दो ही कॉलम थे, अब एक ये सिटी और आ गया है, और जहां पर हमने numpy.nan लिखा था वहां पर nan लिखा हुआ आ गया, और इंडेक्स 101 से लेकर 104 तक आ गया। तो इस तरीके से आप नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, एक जो कि पहले से नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है आपका एडिंग अ न्यू कॉलम इन डाटा फ्रेम बाय टेकिंग द वैल्यूज ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलम्स। पहले से कोई कॉलम्स हैं उनसे वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके तब हम एक नया कॉलम बनाकर ऐड कर रहे हैं। सिंपल सा है। यहाँ देखिए इंपोर्ट किया पांडास एसपीडी, यहाँ और क्या किया, एक डिक्शनरी ले ली, वही डिक्शनरी, लेकिन इसमें अब क्या है, कीज कितनी है, एक प्रिंसिपल, दूसरा रेट और तीसरा टाइम। यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, प्रिंसिपल को कितनी वैल्यूज दी है, ये एक लिस्ट असाइन कर दी है, वैल्यू कितनी है, एक प्रिंसिपल की है और इसकी वैल्यू है एक लिस्ट। लिस्ट के अंदर टोटल कितने वैल्यूज हैं, 1 2 3 एंड 4 वैल्यूज हैं। एक दूसरा एट्रीब्यूट है रेट, इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू है 6.5। ध्यान दीजिए, अगर हम इस तरीके से एक स्केलर वैल्यू दे रहे हैं तो क्योंकि बाकी जगह पर हमने टोटल कितनी मैक्सिमम कितनी वैल्यूज दी हैं, यहाँ 4 वैल्यूज दी हैं, तो ये अपने आप 4 वैल्यूज के लिए 6.5 4 टाइम्स दे देगा। यहाँ पर हमने टाइम दिया 2 3 5 एंड 4। ठीक है, यानी यहाँ पर 3 कॉलम बन रहे हैं। डाटा जो डिक्शनरी है वो उसके लिए हम 3 कीज दे रहे हैं, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, इसीलिए कॉलम भी 3 ही बनेंगे। अब नेम, यहाँ हम इंडेक्स देना चाह रहे हैं अलग से, इंडेक्स में हम राम, श्याम, कृष और जैक ये नाम देना चाह रहे हैं। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ मैंने एक लिस्ट ले ली है, नेम इक्वल्स टू लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर राम, श्याम, कृष, जैक। फिर इसके बाद में मैं क्या कर रही हूँ, df इक्वल्स टू pd.data_frame, और ये डाटा, ये जो डिक्शनरी है इसका एक डाटा फ्रेम क्रिएट कर रही हूँ। और यहाँ देखिए अभी तक मैंने कोई इंडेक्स असाइन नहीं किया, मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी मैं कॉमा करके, वैसे देखिए ये हम ये कर रहे थे df.indexName, इसकी जगह पर मैं ये हटा देती हूँ और यहाँ कॉमा लगाकर यहाँ df डॉट हटाकर सिर्फ इंडेक्स इक्वल्स टू नेम, ये भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी करेंगे तो नेम क्या होगा, ये राम, श्याम, कृष, जैक बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे 0 1 2 3 4 की जगह पर। अब देखिए अब ये क्या काम किया जा रहा है, यहाँ ये तो इससे तो df से तो डाटा फ्रेम बन गया। डाटा फ्रेम जो बना है उसके अंदर 3 कॉलम है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, df के आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने एक कॉलम का नाम लिखा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू, मैं चाहती हूँ सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो अब क्योंकि हमारे पास पहले से ही ये डाटा फ्रेम के अंदर प्रिंसिपल, रेट और टाइम है, तो अगर मुझे इसे रीयूटिलाइज करना है, इन वैल्यूज को रीयूटिलाइज करना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, यहाँ पर सिर्फ प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम नहीं लिखूंगी, मैं यहाँ लिखूंगी df डॉट प्रिंसिपल इंटू df डॉट रेट इंटू df डॉट टाइम, इसे सारे को ब्रैकेट में ले लिया अपॉन 100। तो क्या होगा, हर रो के लिए एक एक रो, पहले प्रिंसिपल का ये राम वाला प्रिंसिपल जो है 20,000 ये एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, इसका रेट 6.5 एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, इसका टाइम, पहले वाली रो का टाइम क्या है 2, ये एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 किया जाएगा, तो ये सिंपल इंटरेस्ट ये बनकर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये जब हम प्रिंट करेंगे तो क्योंकि हमने df के आगे स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है, तो ये बाय डिफॉल्ट एक कॉलम बनकर आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि कैलकुलेट करके ये पहले वाले कॉलम्स में से वैल्यू को कैलकुलेट करके उसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करके देगा। ये देखिए रन कराने पर आप देख सकते हैं
यहाँ पर प्रिंसिपल, ये पहले हमने जो दिया था प्रिंसिपल कॉलम पहले से ही था, रेट था पहले से, टाइम पहले से था। एक नया कॉलम सिंपल इंटरेस्ट बनकर आ गया जिसके अंदर क्या हो रहा है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये होकर आ रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, प्री एग्जिस्टिंग कॉलम्स में से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके नए कॉलम में वैल्यू असाइन की है। कॉलम नया बनाया है लेकिन उसे वैल्यू जो असाइन हुई है वो प्री एग्जिस्टिंग कॉलम्स से हुई है। ठीक है, तो ये था प्रोग्राम आपका, एडिंग अ न्यू कॉलम इन डाटा फ्रेम बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलम। ओके, अब है अगर हमें किसी कॉलम की वैल्यू को चेंज करना है तो क्या करें, बिल्कुल सिंपल, जैसे आपने वहां पर अभी आपने नया कॉलम ऐड किया था ना, कॉलम ऐड करने की जगह पर अगर आप पहले नए कॉलम में तो आपने क्या किया था, डीएफ के आगे स्क्वायर ब्रैकेट में नया कॉलम का नाम दिया था। अगर आपने, देखिए ये बाकी सारा प्रोग्राम सेम है, इंपोर्ट किया, डिक्शनरी ली, इंडेक्स लिया, डाटा फ्रेम बनाया, इंडेक्स नेम असाइन कर दिया, बिफोर अपडेशन ये डीएफ को प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ देखिए /n/2 2 लाइन खाली जाए जिससे कि हमें आउटपुट क्लियर दिखाई दे, अच्छे से देखिए। अब यहाँ देखिए डीएफ के आगे स्क्वायर ब्रैकेट में मैं क्या ले रही हूँ, कॉलम का नाम प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यहाँ देखिए ये यहाँ पर भी था, ये भी था ना, यानी एक कॉलम प्रिंसिपल इसमें पहले से है, इसीलिए क्योंकि ये वही पुराना वाला कॉलम है। तो अब अगर आप ऐसे लिखते हैं डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट में प्रिंसिपल इक्वल्स टू 100 200 300 400, तो अब ये 20,000 और ये 2 लाख कितना है, 21 लाख है कि कितना है, नहीं 2,10,000 और ये आपका 1,90,000 या 1,80,000, इसकी जगह पर ये क्या रेट, ये क्या प्रिंसिपल कर देगा, 100 200 300 और 400 ये दे देगा, है ना, क्योंकि कॉलम का नाम कॉमन है जो कि हम पहले से ले चुके हैं, इसीलिए इस कॉलम ने क्या किया, कोई नया कॉलम नहीं बनाया, इसने वैल्यूज को चेंज कर दिया। और फिर हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर अपडेशन ये वैल्यू को दिखा रहे हैं डीएफ के थ्रू। आप रन करा के देखिए, ये देखिए पहले क्या था, प्रिंसिपल ये था, प्रिंसिपल अमाउंट पहले क्या थी, ये 20,000 और ये सब 2,10,000 और ये 1,90,000 1,80,000। अब क्या है, ये राम श्याम क्रिश और जैकी, अब क्या है प्रिंसिपल अमाउंट 100 200 300 400। तो इस तरीके से हम अपडेट कर सकते हैं, सिंपल है। अगर आपको ऐड करना है कोई नया कॉलम तो डीएफ के आगे स्क्वायर ब्रैकेट में नया नाम लिखिए और तब वैल्यूज डालिए लिस्ट के थ्रू। और अगर आपको पुराने वाले में चेंजेस करने हैं तो डीएफ के आगे स्क्वायर ब्रैकेट में पुराने कॉलम का नाम डालिए और नई वैल्यूज डाल दीजिए, हो गया चेंज। अब है नई रो, अगर हम ऐड करना चाहते हैं, ये तो हमने बताया कि कॉलम हम कैसे ऐड करेंगे। अगर हम नई रो ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर रो ऐड करने के लिए .loc चलता है, ठीक है। .loc के थ्रू आप न्यू रो को ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ये इंपोर्ट किया पांडास एसपीटी, डाटा इक्वल्स टू प्रिंसिपल रेट और टाइम, ये पहले वाला ही प्रोग्राम है, पहले वाले से ही डाटा मैंने उठाया हुआ है जिससे आपको सिंप्लिसिटी रहे, समझने में दिक्कत नहीं हो। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ डाटा फ्रेम बन गया है, यहाँ इंडेक्स में नेम असाइन कर दिया और बिफोर अपडेशन इस डाटा फ्रेम को प्रिंट कर दिया, यहाँ तक आपको मालूम है। और फिर 2 एम्प्टी लाइन प्रिंट कर दी। यहाँ पर चेंज है, सिर्फ यहाँ पर क्या चेंज है, df.loc हैरी। और यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो भी आप स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी आप नाम लिखे ना कॉलम का या रो का, वो आपको सिंगल कोट या डबल कोट में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर df.loc LOC यूज में लिया है और डबल कोट या सिंगल कोट में डाल दिया हैरी इक्वल्स टू, हैरी की जगह आप अपना नाम भी डाल सकते हैं, कोई भी नाम डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इक्वल्स टू, क्योंकि ये क्या है, ये नाम है, जैसे राम श्याम क्रिश जैक था, वैसे ये रो ऐड कर रहे हैं, हम रो ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर रो का लेबल था ना, ये क्या किया था हमने, इंडेक्स वैल्यू असाइन की, यानी हम रो को लेबल दे रहे थे। तो यहाँ पर LOC जो है वो फंक्शन रो के लेबल को ही यूज में लेता है, इसमें इंडेक्स वैल्यू यूज में नहीं आएगी।
तो जब हमने कोई नया नाम इसमें दे दिया, नया लेबल इसमें दे दिया, df.loc हैरी, हैरी पहले तो इसमें नहीं था, राम था, श्याम था, कृष्ण था, जैक था, हैरी इक्वल्स टू ये क्या लिखा है हमने 1,00,000,7,3 ये हमने काम किया। तो ऐड करने के बाद में अब ये राम, श्याम, कृष्ण, जैक की तो रोज की थी, अब हैरी की भी रो आ जाएगी। ये आप देखिए, ये आपका बिफोर अपडेशन डाटा फ्रेम क्या था, राम, श्याम, कृष्ण और जैक था। ऐड करने के बाद में आफ्टर एडिंग रो क्या हो गया, आपका राम, श्याम, कृष्ण, जैक और हैरी भी हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से हम नई रो को ऐड कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर हैरी की जगह पर अगर आपने राम किया होता तो क्या होता, वो राम की वैल्यू चेंज हो जाती, अपडेट हो जाती, राम की ये जो रो है ये चेंज हो जाती और कोई ऐड नहीं होता है ना। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आपने नया लेबल यूज में लिया तो नई रो ऐड हो जाएगी, अगर आपने पुराना लेबल यूज में लिया तो रो अपडेट हो जाएगी। ये था आपका एडिंग न्यू रो। ठीक है, फिर इसके बाद में है अपडेटिंग रो इन डाटा फ्रेम यूजिंग ILOC एंड LOC। ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपने पुराना लेबल यूज में लिया तो क्या हो जाएगा, पुराना लेबल यूज में लेने से क्या होगा कि ये आपका अपडेट करेगा, रो को ऐड नहीं करेगा, है ना। अब यहाँ देखिए एक और तरीका है अपडेट करने का। बाकी यहाँ पर देखिए इंपोर्ट किया, डिक्शनरी ली ना, इंडेक्स लिया है ना, डाटा फ्रेम क्रिएट किया, इंडेक्स वैल्यू दे दी। अब यहाँ देखिए बिफोर अपडेशन डाटा फ्रेम इक्वल्स टू df, ये तो प्रिंट कर दिया, दो लाइन एम्प्टी लाइन दो प्रिंट कर दी, और उसके बाद में ये दो लाइन चेंज है। क्या चेंज हो रहा है, पहली वाली लाइन में हम df.iloc1 iloc इंडेक्स ऑफ loc, ठीक है, इंडेक्स लोकेशन df.iloc इंडेक्स लोकेशन, डाटा फ्रेम में इंडेक्स लोकेशन जो है उसे चेंज करो। ILOC फंक्शन सिर्फ और सिर्फ अपडेशन के लिए काम में आता है, इसकी हेल्प से आप नई रो को ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए df.iloc आपने यहां पर डाला, अगर 1 कौन से वाले का इंडेक्स है, शाम का, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स राम का 0 है, शाम का इंडेक्स 1 है, यानी शाम की वैल्यू चेंज कर दो 100, 7 और 3 में। अब दूसरा काम हम क्या कर रहे हैं, अब हम चेंज कर रहे हैं LOC की हेल्प से। यहाँ नाम क्या दिया, राम, मैं आपको पहले भी बता चुकी, यहाँ पर पिछले प्रोग्राम में हमने हैरी नाम दिया था, तो क्योंकि हैरी नाम का कोई रो नहीं थी इसीलिए नई रो ऐड हो गई थी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, LOC ही यूज में ले रहे हैं, LOC फंक्शन के थ्रू हम राम पैरामीटर पास कर रहे हैं, है ना, इसमें हम राम पास कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी है, और इक्वल्स टू अब हम करें 200, 5, 2। तो देखो दो काम होंगे, एक तो शाम का डाटा चेंज होगा 100, 7 और 3 में, और राम का डाटा चेंज होगा 200, 5 और 2 में। पहले क्या था, राम का 2 लाख था, सॉरी 20,000 था, और शाम का कितना था 2,10,000 था। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, राम का 100, शाम का 100 और राम का 200 हो जाएगा। तो देखिए फिर बाद में हम क्या कर रहे हैं, अपडेशन के बाद में हम रो को प्रिंट कर रहे हैं। ये देखिए ये रहा आपका, पहले क्या था, राम का की ये वैल्यू थी, शाम की ये वैल्यू थी, हमने ILOC के थ्रू इंडेक्स नंबर 1 मतलब 0 राम, शाम का इंडेक्स 1, कृष्ण का 2, जैक का 3, तो इंडेक्स 1 के किसका हो गया, शाम का हो गया, है ना। तो शाम का हम क्या कर रहे हैं 100, 7 और 3, देखिए यहाँ पर शाम का 100, 7 और 3 हो गया, और यहाँ पर LOC के थ्रू क्या कर रहे थे, राम का चेंज कर रहे थे 200, 5 और 2 में, तो यहाँ पर देखिए राम का भी यहाँ 20,000 से क्या हो गया 200, 5 और 2, ये चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम डाटा फ्रेम के अंदर रो को चेंज कर सकते हैं। अब है हमारा, अगर हमें कॉलम डिलीट करना है डाटा फ्रेम से
तो क्या करें? तो 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है डेल कीवर्ड की हेल्प से। ये आपको मैं बार बार नहीं समझाऊंगी, ये इंपोर्ट करके डिक्शनरी लेके और इंडेक्स लेके इन्होंने डाटा फ्रेम क्रिएट करके यहाँ पर सिंपल प्रिंट किया। ये तो सारा पिछले प्रोग्राम से ही है। अब यहाँ पर जो चेंज हुआ है आपका, यहाँ चेंज हुआ है, ठीक है। कॉलम को हम डिलीट कर रहे हैं। कौन सा कॉलम? रेट, है ना। पहले कौन कौन से कॉलम थे? प्रिंसिपल, रेट और टाइम। अब हम उस रेट को डिलीट कर रहे हैं। कैसे? डेल कीवर्ड की हेल्प से। डेल लिखने का तरीका डेल डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट में डबल कोट या सिंगल कोट में रेट, ठीक है। और ये जो चेंज कर रहे हैं इसे मैं अभी कमेंट बना देती हूँ। ये तो मैं आपको चेंज करना तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको। तो देखिए डिलीट होने के बाद में डाटा फ्रेम क्या होगा आपका, ये देखिए। पहले डाटा फ्रेम आपका बिफोर डिलीशन डाटा फ्रेम क्या था? ये प्रिंसिपल, रेट और टाइम 3 कॉलम थे। अब आफ्टर डिलीशन क्या हो गया? प्रिंसिपल है और टाइम है, रेट डिलीट हो गया। हमने ये डिलीट किया डेल कीवर्ड की हेल्प से। लिखना बिल्कुल सिंपल, लिखने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। डेल डीएफ और डीएफ के बाद में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रेट। अगला तरीका है कॉलम को डिलीट करने के लिए हम पॉप फंक्शन को यूज में ले सकते हैं। बाकी सारा पिछले प्रोग्राम की तरह ही है, इतना सारा पिछले प्रोग्राम की तरह ही है। वही 3 कॉलम लिए, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, और फिर डाटा फ्रेम बनाकर उसे शो किया है हमने। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? बस ये चेंज है, सिर्फ इतना चेंज है। df.pop रेट पॉप फंक्शन की हेल्प से। पहले हमने डेल कीवर्ड यूज में लिया था, अब हम यूज में ले रहे हैं पॉप फंक्शन, ठीक है। पॉप फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? यहाँ रेट को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब फिर वही काम होगा। अगर हमने डिलीट कर दिया रेट को तो देखो पहले तो प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों आ रहे थे, अब वो रेट डिलीट हो चुका है, सिर्फ प्रिंसिपल और टाइम आ रहा है। अच्छा, एक काम मैं और कर रही थी, यहाँ पर पॉप करने के बाद में मैं क्या कर रही हूँ? अब 2 ही कॉलम है तो मैं क्या कर रही हूँ? df.loc राम को असाइन कर रही हूँ वैल्यू। कौन कौन सी? 200 और 2। अब मैं अपडेशन कर रही हूँ। राम पहले से ही था इसमें, लेकिन अब क्योंकि 2 ही कॉलम है, प्रिंसिपल और टाइम 2 ही कॉलम है, उन्हें मैं वैल्यू को चेंज कर रही हूँ। तो अब देखिए आपका आउटपुट क्या होगा। ये देखिए कॉलम भी 2 रह गए हैं और यहाँ राम की वैल्यू भी चेंज हो चुकी है। 200, 200 और 2 में चेंज हो गई, ठीक है। ये था पॉप फंक्शन को यूज में लेते हुए डिलीट करना। नेक्स्ट है आपका, आज इतना ही बताऊंगी मैं। नेक्स्ट है आपका, आप रो को भी डिलीट कर सकते हैं ड्रॉप की हेल्प से। अच्छा, ड्रॉप की हेल्प से आप रो को और कॉलम को दोनों को डिलीट कर सकते हैं। कॉलम एक और बचा है हमारा ड्रॉप की हेल्प से। अभी मैं आपको वो भी बता दूंगी। डिलीटिंग रो हो गया, डिलीटिंग कॉलम मैंने बनाया नहीं, बना के दिखा दूंगी मैं, कोई इशू नहीं है। डेल कीवर्ड, पॉप कीवर्ड, अपडेशन, ड्रॉपिंग एंट्री और न्यू कॉलम। ये तो सीरीज था। अभी मैं आपको ओपन करके दिखा दूंगी। कॉलम को भी हम डिलीट कर सकते हैं। Deleting a column by del keyword, deleting a column by पॉप और ड्रॉप की हेल्प से मैंने शायद नहीं किया है, मैं दिखा दूंगी आपको। कोई बात नहीं, अभी बना के दिखा देंगे आपको। ओके, हाँ, यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए। अभी पहले ये आपको बाद में बताऊंगी रो के बारे में, क्योंकि मैं कॉलम के बारे में बता रही थी, इसीलिए मैं एक नया कॉलम बताऊंगी आपको।
यहाँ पर देखिए डिलीटिंग द कॉलम। कॉलम को डिलीट करना चाह रहे हैं हम। मैंने आपको कॉलम को डिलीट करने के तरीके बताए। पहला तरीका मैंने बताया कि हम डेल कीवर्ड की हेल्प से कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको पॉप फंक्शन की हेल्प से बताया था। तीसरा जो है हम चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप फंक्शन की हेल्प से हम लोग किसी पर्टिकुलर कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप करने का तरीका जैसे हम रेट को ड्रॉप करना चाहते हैं, ठीक है। एक मिनट अभी आपको दिखा देती हूँ मैं क्या हो रहा है। रन करके प्रोग्राम देखिए। हाँ, ये देखिए अगला है हमारा डिलीटिंग द कॉलम फ्रॉम डाटा फ्रेम यूजिंग ड्रॉप फंक्शन। ड्रॉप फंक्शन की हेल्प से भी हम लोग डाटा फ्रेम को डिलीट कर सकते हैं। पहला तरीका डेल कीवर्ड की हेल्प से, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। पॉप फंक्शन की हेल्प से बता चुकी हूँ। अब है हमारा ड्रॉप फंक्शन की हेल्प से। यहाँ ध्यान दीजिए बाकी सारा सेम है। पांडास को इम्पोर्ट किया, एक डिक्शनरी ले ली, वही अपनी प्रिंसिपल रेट टाइम वाली, और वही इसका इंडेक्स नेम ले लिया है और डाटा फ्रेम क्रिएट कर दिया है, इंडेक्स उसमें डाल दिया है। अब फिर क्या कर रहे हैं हम, बिफोर डिलीशन ये डाटा फ्रेम को प्रिंट कर रहे हैं। 2 लाइन हमने छोड़ दी हैं। चेंज कहाँ हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इस लाइन में चेंज हुआ है। आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने ही चेंज किया है। df इक्वल्स टू df डॉट ड्रॉप, df डॉट ड्रॉप। ड्रॉप फंक्शन ये एक नया डाटा फ्रेम देता है। नया डाटा फ्रेम देता है ड्रॉप करने के बाद। और अगर हमने df इक्वल्स टू नहीं लिखा, कुछ और df2 लिख दिया, तो ये जो आपका डाटा फ्रेम है ये वाला ओरिजिनल जो जिसके अंदर df इक्वल्स टू pd डॉट डाटा फ्रेम ये जो आपने बना रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर df इक्वल्स टू यानी कि डाटा फ्रेम इक्वल्स टू नया डाटा फ्रेम ड्रॉप होने के बाद में नया डाटा फ्रेम बन जाए, जिसमें से क्या ड्रॉप हो, रेट नाम का कॉलम ड्रॉप हो जाए। df डॉट ड्रॉप रेट, यहाँ रेट मैंने लिखा है और कॉमा x इज इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल्स टू 1, 1 एक्सिस जो है कॉलम्स के लिए और 0 एक्सिस रो के लिए। अगर आपने यहाँ 1 लिखा है तो वो कॉलम का नाम ढूंढेगा कि इस नाम के कॉलम को डिलीट किया जाए, और अगर आपने यहाँ 0 लिखा है तो रो का नाम ढूंढेगा, रो का लेबल ढूंढेगा कि इस नाम का कोई लेबल है डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो अभी आप देखिए मैंने ये डाला है, ये मैंने यूज में लिया df इक्वल्स टू, सिर्फ एक ये लाइन में मैंने चेंज किया है, df इक्वल्स टू df डॉट ड्रॉप, और क्या ड्रॉप किया जाए, रेट नाम का कॉलम ड्रॉप किया जाए, कॉमा x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 शोज दैट डिलीटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉलम। ओके, तो फिर ये किसे ड्रॉप किया जाए, कॉलम को ड्रॉप किया जाए, कॉलम को हटाया जाए, और जो रिटर्न होकर आए डाटा फ्रेम वो df के अंदर जाकर स्टोर हो जाए। और फिर हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर डिलीशन डाटा फ्रेम, इस डाटा फ्रेम को शो कर रहे हैं। ये देखिए वही आपका पहले वाला ही आउटपुट आ रहा है। प्रिंसिपल रेट और टाइम 3 पहले थे बनाने के टाइम पर, और क्योंकि हमने ड्रॉप फंक्शन यूज में लिया है, प्रिंसिपल और टाइम आया है, रेट ड्रॉप हो चुका है, हट चुका है, ठीक है। तो ये था आपका डिलीटिंग द कॉलम विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप फंक्शन, ठीक है। अब है इस ड्रॉप फंक्शन की हेल्प से, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ x इज इक्वल टू 1 लिखा है तो आप ये कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने x इज इक्वल टू 0 लिखा तो आप रो को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको रो का लेबल बताना पड़ेगा। यही आपके नए वाले प्रोग्राम के अंदर है। बाकी सारा ऐसा का ऐसा ही है, इंपोर्ट किया और ये डाटा लिया, इंडेक्स लिया, डाटा फ्रेम बना के उसे प्रिंट कर दिया है बिफोर डिलीशन करके, है ना। और फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्या फर्क हुआ, सिर्फ इस लाइन में फर्क है। क्या फर्क हुआ कि df इक्वल्स टू df डॉट ड्रॉप, किसे ड्रॉप किया जाए, राम को। राम ये आपका इसका लेबल था, इंडेक्स का लेबल था, राम को डिलीट किया जाए। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मतलब कि 0 x किसके लिए है, फॉर रो, ठीक है। यानी रो के अंदर राम नाम के लेबल वाली
रो को डिलीट किया जाए और फिर उसके बाद में डिलीट करने के बाद में ये प्रिंट किया जाए। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए पहले जो आपका था, ये पहले डिलीट करने से पहले राम श्याम कृष्ण जैक था और डिलीट होने के बाद में राम खत्म हो चुका है। यहाँ पर राम की वैल्यूज, राम के की जो रो है वो खत्म हो चुकी है। क्या बचा है? श्याम कृष्ण और जैक। तो ये थे आपके हम किस तरीके से कॉलम्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, कैसे हम डाटा फ्रेम के अंदर नए कॉलम, नई रोज ऐड कर सकते हैं, कैसे हम अपडेट कर सकते हैं और कैसे हम डिलीट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा और आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल लर्निंग इसकी करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।